मॉर्निंग बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 34 है, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। ये जो हमारी वर्कशीट आई थी ये 27 सितंबर को आई थी। अब हमारा जो मीडियम रहेगा वो डुअल मीडियम रहेगा, हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैम आप इंग्लिश मीडियम में बना रहे हो, तो ये हम दोनों मीडियम में करेंगे। वैसे मैं आपको हिंदी में ही समझाती हूँ, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं, जो कॉमन जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको हम थोड़ा हिंदी में साथ लेके चलेंगे। मोशन मतलब गति, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, अपनी जगह चेंज करता है टाइम के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उस चीज़ को हम मोशन कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ नोन एज मोशन। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज हुई है, हमारी जो स्थिति थी वो चेंज हुई है टाइम के साथ, भाई कुछ टाइम तो लगा होगा ना इधर से उधर जाने में, तो उसको हम मोशन कहते हैं, ठीक है। इन फिज़िक्स देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी एंड इन मोशन। फिज़िक्स की बात की जाए, भौतिकी विज्ञान की बात की जाए, तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हिल नहीं रहा है, मतलब स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, मतलब वो चल रहा है। अब जैसे एक गेंद है यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मतलब वो स्थित है ना, वो वहीं पे रुकी हुई है, लेकिन जब वो चलना शुरू कर दे, उसे कोई धक्का मार दे, तो फिर वो गति में आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो इन फिज़िक्स देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक तो जो स्थिति में है और दूसरा जो वो गति में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो हिले ना, अपनी ही जगह में रहे, तो उसे हम कहेंगे कि वो रुका हुआ है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे गति में है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की गति होती है। एक उसको कहते हैं लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको कि सरल रेखीय गति भी कहा जाता है। सरल रेखीय गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सीधी रेखा में होती है। लीनियर मोशन होता है, एक ही लाइन में होती है। जब एक ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में गति करता है तो उसे लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन या हिंदी में सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा जो आता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाता है, फिर उधर जाता है, फिर वापस अपनी ही जगह में आ जाता है। तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम ऑसिलेटरी गति कहते हैं। ऑसिलेटरी गति को मेरे ख्याल से ऑसिलेटरी गति को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना, आप एक बार गूगल में सर्च मार लेना कि ऑसिलेटरी मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली अभी राइट वर्ड नहीं आ रहा माइंड में। तीसरा जो आता है वो आ जाता है सर्कुलर मोशन, या फिर गोल रेखीय, मतलब गोल सर्कुलर, बिल्कुल जो उसमें होता है गोल घेरे में, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में, मतलब एक गोल गति में गति कर रहा होता है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ तक सबको, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को सबको क्लियर होगा। सिर्फ ऑसिलेटरी का हिंदी में मीनिंग देख लेना, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो लीनियर मोशन होता है, मतलब जो सरल रेखीय गति होती है, वो सिंपल टाइप का मोशन होता है भाई, क्योंकि सबसे सिंपल वही है। साइकिल चल रही है, ठीक है, बॉल चल रही है, तो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो सब सरल रेखीय गति है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। किसी भी गति को समझने के लिए हमें उसका एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। अब जैसे मेरा घर ए है, ठीक है, और मेरा स्कूल जो है वो डी है, तो मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट or at rest. Whenever an object moves from the reference point, it covers a distance in a time interval. जब भी कोई चीज़ गति करती है ए पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट में, तो वो कोई ना कोई दूरी तय करती है और किसी पर्टिकुलर समय में तय करती है, तो इसको कह देते हैं दूरी बटा समय। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस अपॉन टाइम या दूरी बटा समय को हम हिंदी में कहते हैं वेग, और इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, ठीक है। ये बात सबको आ गई समझ? जो वेग होता है वो क्या होता है? वेग नहीं कहते, सॉरी, इसको चाल कहते हैं। चाल जो होती है वो क्या होती है? दूरी बटा समय, ठीक है। और इंग्लिश में इसको स्पीड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। अगर इसमें साथ में दिशा जुड़ जाए, मतलब अगर मैंने कहा एक कार ने गति की 5 किलोमीटर 5 मिनट में और उत्तर दिशा में,
तो जब अगर हम दिशा हम साथ में ले आएँ तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, विस्थापन। तो विस्थापन बटा जो समय होगा उसको हम कहेंगे वेग, ठीक है। और दोबारा समझा देती हूँ, जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ध्यान से देखना। और जो वेग होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, लेकिन चाल में दिशा का नहीं पता होता, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो वेग होता है उसमें हमें दिशा का ज्ञान होता है, इसके लिए उसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज़ इक्वल टू 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7। क्योंकि देखो भाई यहाँ से टोटल जो है ए से सी पर जाने में 3 + 4 मीटर लगे हैं, 7 मीटर लिखे हैं, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, और ये देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कितना है, 3² + 4², 9 + 16 कितना हो गया, 25। 25 का अंडर रूट लोगे तो 5 मीटर आ जाएगा। ये कैसे हुआ, ये देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर सी तक वो कितना है, 3 + 4 7 मीटर। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इन दोनों का सबसे छोटा डिस्टेंस है, जिसको कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया, विस्थापन का नाम दिया, वो क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा, जिसमें AC² जो होता है वो AB² + BC² होता है, ठीक है। अब AC² को निकालना हो तो 4 का स्क्वायर करेंगे जमा 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। 16 और 9 25 हो गए, 25 का आप रूट निकालोगे तो ये हमारा 5 मीटर आएगा। इसी वजह से यहाँ पे हमारा ये 5 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे देखो ये भी दिए हुए हैं कि अभी हम पहले करते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड मैंने आपको बता दिया, दूरी बटा समय होती है। लेकिन अगर हमें टोटल स्पीड निकाली हो या औसत चाल निकालनी हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, जितनी टोटल दूरी है हमारी, जितनी भी है, बटा जितना टोटल समय है, उसको हम औसत चाल कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या है, v = s/t। v मतलब वेग, ठीक है। ये हो गया विस्थापन बटा समय। ये मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। वेग भी बता दिया और चाल भी बता दिया। ये बता दिया कि वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। अच्छा, फिर आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जो है इक्वल दूरी तय करती है इक्वल टाइम पे, जैसे सपोज़ मैं हर रोज़ 5 किलोमीटर 5 मिनट में तय कर लेती हूँ, ठीक है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस हो गया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं। इस ग्राफ में पहले देखो कि टाइम जैसे बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है और बिल्कुल सीधी दिशा में जा रही है, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, एक स्तर में चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला। अब दूसरा देखो कि टाइम के साथ दूरी वही है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हिल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे ये रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट स्थिर है। आपको बोले कि एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें कि जो वस्तु है वो स्थिर है, तो आप ये वाला ग्राफ बनाओगे। एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें कि वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब सरल रेखीय गति में जा रहा हो, तो आप ये वाला ग्राफ बनाओगे। फिर है तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ये एक गति से आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें फिर आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, ऐसे वाला स्लोप बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्टेंस मतलब चाल हो गया और डिस्प्लेसमेंट मतलब वेग हो गया। जो चाल होती है वो दूरी बटा समय होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। और जो वेग होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा यूनिट दोनों के बराबर हैं। और चाल में दिशा का पता नहीं चलता,
क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेग होती है उसमें दिशा का पता चलता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स ऑफ डिस्टेंस 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। इन्होंने तुम्हें डिस्टेंस, दूरी दी हुई है 20 मीटर पहली, फिर दूसरी दी हुई है फिर 20 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड और फिर दिया 3 सेकेंड। तो औसत चाल निकालने के लिए बेटा आप 20 मीटर जमा 20 मीटर करोगे बटा समय में 5 + 3 करोगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 40 बटा 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। औसत हमारे पास वेग निकल जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 32, 8 बजे 40, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारी औसत गति आ जाएगी 5 मीटर बटा समय। नेक्स्ट है डिफाइन स्पीड, 1 सेकेंड बेटा, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड का मतलब होता है चाल, और स्पीड का यूनिट भी आपको पता है मीटर्स होता है, और दूरी बटा समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC विच वन इज़ मूविंग फास्टर। देखो बेटा, ये जो लास्ट वाला ग्राफ है इसमें जो A है ये सबसे तेज़ चल रहा है क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो आप आंसर लिखोगे A। तो सॉरी आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि मैं स्कूल में हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे, टेक केयर, बाय बाय।